सर की जो सरकारी है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। हम अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, एनुअल एग्जाम ना मतलब फी नहीं जमा होने के कारण हमको थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो 6 से नाम रहा और अभी नामों का भी। सोशल मीडिया पे वायरल हुए इस वीडियो में केवल 11 साल के इस लड़के ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई सबके सामने ला के रख दी है। सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही सोनू ने गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत का खुलासा कर दिया। और ये उठाए गए सवाल केवल किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं करते, ये सवाल बिहार के एक अलग राज्य बनने के बाद से अभी तक के चले आए सिस्टम को एक्सपोज करते हैं। 2011 में हुई जनगणना के डेटा को देखें तो बिहार का लिटरेसी रेट केवल 62% है, यानी बिहार में रह रहे 100 में से 38 लोगों को अभी तक किसी एक भाषा में पढ़ना और लिखना भी नहीं आता है। और केवल शिक्षा ही नहीं, आज लगभग सभी सामाजिक मानकों में बिहार की स्थिति देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। और शायद आपको पता ही होगा कि अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो बिहार भारत के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्रों में से एक रहा है, लेकिन आज बिहारी वर्ड ही पिछड़ेपन के साथ जोड़कर देखा जाता है। क्यों हुआ ऐसा? क्या रहे वो रीजंस जिसके कारण बिहार का डेवलपमेंट लेवल नीचे ही गिरता चला गया? सबसे पहला और सबसे जरूरी रीजन, कास्ट पॉलिटिक्स। भारत में शायद कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां जाति के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं की जाती, लेकिन पिछले कई दशकों से बिहार ने राजनीति में विकास से जुड़े मुद्दों को खत्म होते हुए देखा है। किस राजनीतिक पार्टी की जीत और किसकी हार होती है, ये केवल इस पर निर्भर करता है कि कौन अलग अलग जातियों को खुश कर सकता है। कास्ट पॉलिटिक्स के इतने ज्यादा बढ़ जाने से समाज में पहले के मुकाबले ज्यादा समानता तो देखने को मिली है, लेकिन विकास का फाइनेंशियल यानी आर्थिक रूप डूबता ही जा रहा है। दूसरा रीजन देखें तो वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट। पूरे भारत का डेटा देखें तो बिहार में एक माँ सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देती है, जिसके कारण पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती है और शिक्षा व्यवस्था वैसी की वैसी ही है, और इसी से बेरोजगारी की समस्या जन्म लेती है। परिवारों में गवर्नमेंट जॉब्स को भी काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके कारण लोग बिजनेस करना नहीं चुनते और नई जॉब्स पैदा ही नहीं हो पाती। इन सब के बाद नीतीश सरकार ने 2006 में एपीएमसी यानी सरकारी मंडियों को बिहार में बैन कर दिया था, जिसके कारण किसानों को भी अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें तीसरे रीजन की तरफ ले जाती हैं, गरीबी। युवाओं के पास जॉब नहीं है और किसानी में कमाई नहीं है, इसी के कारण बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के ही कारण कोई भी प्राइवेट कंपनी वहां निवेश नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बनाने की कॉस्ट ज्यादा आएगी, लोकल मार्केट में सेल नहीं होगी और अंत में फैक्ट्री घाटे में चली जाएगी। यही हैं वो रीजंस जिन्होंने अभी तक बिहार के विकास को रोक रखा है। जैसे शरीर के किसी एक हिस्से में लगी चोट पूरी बॉडी के काम करने की ताकत को कम कर देती है, वैसे ही देश के किसी एक हिस्से के पीछे होने से पूरे देश की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। इस सिचुएशन से बिहार को बाहर लाने के लिए सबसे पहले लोगों को राजनीति का रुख काम के मुद्दों की तरफ मोड़ना पड़ेगा। शिक्षा, रोजगार, खेती और उद्योग को चुनावी मुद्दों के रूप में देखना ही होगा। लोकतंत्र होने का मतलब यही है कि जिम्मेदारी लोगों को लेनी होगी। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो जरूर शेयर करें। कुछ महीनों में होने वाले गुजरात चुनाव पर बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।